तो चलिए यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2। कल हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 फंक्शन का स्टार्टिंग हुई थी कल। चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस लेक्चर नंबर 2 में आज उसी के आगे कंटिन्यू किया जाएगा। कल तक हमने आपको कितने टाइप बता दिए थे बेटा? 3 टाइप बता दिए थे और आज उसी आगे बढ़ाएंगे और आज कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हम लेंगे। देखो बेटा, हमने टाइप फर्स्ट में बताया था डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। टाइप सेकंड में आप बच्चों को बताया था कि अगर रूट के अंदर, याद कीजिए टाइप फर्स्ट में आपको कहा था कोई फ्रैक्शनल दिया होगा तो उसमें क्या करेंगे, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। और टाइप सेकंड में आप बच्चों को बताया था, टाइप सेकंड में क्या बताया है, कोई भी अंडर रूट के अंदर फंक्शन लिखा हो तो रूल बताया है क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको हम हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। ये रूल नंबर, ये टाइप नंबर सेकंड है। और टाइप नंबर थर्ड जो होता है उसमें क्या होगा, अगर फंक्शन लॉगरिथमिक है, लॉग के आगे लिखा है hx, तो इसके लिए रूल बताया था कि जो भी लॉग के आगे लिखा हो उसको ऑलवेज ग्रेटर देन 0 किया जाएगा। ये हमने आपको अभी तक बताया है, यानी ये हमारा टाइप नंबर थर्ड तक है। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड। अब आगे डिस्कस करेंगे, बहुत ध्यान से देखना बेटा, आगे डिस्कशन होगा और बहुत ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। चलिए अब टाइप 4 लिखेंगे, जल्दी से हेडिंग डालेंगे टाइप नंबर 4। बहुत ध्यान से देखेंगे, मास्क लगा के बैठा करो सब लोग, मास्क लगा लो। टाइप नंबर 4, यहां पर क्या होगा देखिएगा। टाइप नंबर 4 में क्या होता है, टाइप नंबर 4 fx इज इक्वल टू, आपको इस तरीके से दिया है साइन इनवर्स hx, या आपको लिखा है कॉस इनवर्स hx। बात को समझिएगा, साइन इनवर्स hx या कॉस इनवर्स hx इस टाइप का क्वेश्चन है, उसके लिए क्या रूल होता है तो देख लीजिए। इसके लिए रूल होता है जो भी बेटा साइन इनवर्स के आगे लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स के आगे लिखा हुआ है, उसको हम क्या करेंगे, -1 से 1 के बीच में करेंगे। क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर जो लिखा है, कॉस इनवर्स के अंदर लिखा है, तो ये साइन इनवर्स कॉस इनवर्स तभी डिफाइंड हो पाएगा जब साइन इनवर्स के आगे जो लिखा हुआ है उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। आपको मालूम है डोमेन का मतलब होता है, पिछले टर्म में हमने आप बच्चों को बताया था, डोमेन का मतलब वास्तव में क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx इज डिफाइंड। x के मतलब वास्तविक मानों का संग्रह, x के उन वास्तविक मानों का संग्रह जिनके लिए फलन का मान परिभाषित होता है, x के उन मानों को ही हम फलन का प्रभाव क्षेत्र या प्रांत कहते हैं। ठीक है, ये हो गया बस। अच्छा सर क्या दिक्कत हो रही है, साइन इनवर्स 2 अनडिफाइंड हो गया, क्यों? मान लीजिए सपोज इसको y मान लिया तो साइन इनवर्स इधर आएगा, साइन y इज इक्वल टू 2। इम्पॉसिबल, साइन की वैल्यू मैक्सिमम, साइन का कोई भी एंगल की वैल्यू आप खुद ही ऐसे फील कर सकते हो। रूल कैसे बना, ये साइन इनवर्स इधर आएगा, साइन इनवर्स fx, सॉरी साइन इनवर्स इधर आएगा, साइन fx इज इक्वल टू fx, और हम जानते हैं साइन की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में हो किसी भी एंगल के लिए, तो साइन fx की जगह क्या रख दिया बेटा, hx रख दिया। देखो बन गया रूल, ये तभी डिफाइंड हो पाएगा, ये होगा। अब जो x की वैल्यू यहां से आ जाएंगी वही हमारा डोमेन ऑफ द फंक्शन हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द डोमेन, जैसे एक एग्जांपल हम देते हैं फिर हम कुछ क्वेश्चन लिखेंगे। जैसे हमने कहा एक कोई फंक्शन है, ये आपके सामने फंक्शन दिया हुआ है साइन इनवर्स x माइनस का 2। अगर मैंने आपसे कहा इस फंक्शन की डोमेन बताइए तो क्या करेंगे, जो भी साइन इनवर्स के आगे लिखा है बेटा उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी।
अब ये बताओ हमें x निकालना है, तो x कैसे निकालेंगे? इस -2 को हटाने के लिए आप सब में +2 करोगे। जब इसमें जानते हो +2 करेंगे तो ये 2 से -2 कैंसिल, तो 2 करने का मतलब 1 हो गया, और ये +2 करने का मतलब x हो गया, और इसमें +2 करने का मतलब 3 हो गया। यानी x की वैल्यू क्या हो गई? 1 से 3 के बीच में हो। यही हमारा क्या होगा बेटा? डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो याद रखना, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के आगे जो भी लिखा होगा उसको -1 से 1 के बीच में करोगे, और जो x की वैल्यू आएगी वही x की वैल्यू हमारा डोमेन ऑफ द फंक्शन कहलाएगा। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड द डोमेन, प्रॉब्लम लिखेंगे, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, निम्न फलनों का प्रांत ज्ञात कीजिए। पहला f(x) = cos इनवर्स 3x माइनस का 2। नंबर दूसरा f(x) = sin इनवर्स x प्लस 1। इन सब की डोमेन बतानी, जल्दी से नोट करिए, इन सब की डोमेन बतानी। नंबर थर्ड f(x) = sin इनवर्स x माइनस 2। नंबर फोर्थ f(x) = cos इनवर्स x स्क्वायर (5x + 1). इन सब की हमें डोमेन बतानी। तो बहुत छोटे सवाल हैं, लेकिन अगर आपको नॉलेज है तो आप इन छोटे सवालों को बहुत आसानी से कर सकते हो। तो क्या करना है? बहुत ही इजी बेटा। कैसे करोगे? बहुत आसानी से कर लोगे आप क्वेश्चन सॉल्व। जल्दी से सॉल्व करें। जल्दी सॉल्व करें बेटा। कैसे होगा? इन फंक्शन की आपको डोमेन बतानी है, इन फलनों का जो है प्रांत बताना है। तो बताइए कैसे किया जाएगा? बहुत ही इजी तरीका है। आप बच्चों को क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन फर्स्ट वाले को देखो कैसे करोगे। ये जो भी लिखा है कॉस इनवर्स के अंदर, इसे क्या करोगे? पहले वाले का अगर सॉल्यूशन की बात करें, सवाल क्या लिखना, क्वेश्चन तो आपके सामने लिखा है ना, आप x की वैल्यू निकालो। इसको क्या करोगे? -1 से 1 के बीच में करोगे। तो अब हम क्या करेंगे? सब में +2 कर देंगे। सब में +2 कर दोगे तो इसमें +2 करोगे 1, इसमें +2 करोगे 3x, इसमें +2 करोगे और ये 3 हो जाएगा। अच्छा, +2 करने का कारण समझ रहे हो? x को कैलकुलेट करना है, तो पहले इस -2 को हटाने के लिए +2 करोगे, तो +2 सब में करना पड़ेगा। ठीक है, डिटेल में नहीं लिख रहे, समझ जाओ। +2 करने का मतलब 1 बचेगा, +2 करने का मतलब 1 में +2 3 हो जाएगा, इसमें +2 करोगे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे? इसके बाद क्या करोगे बेटा? 3 से डिवाइड करें, क्योंकि x का कोफिशिएंट जितना होगा जो भी किया जाएगा तीनों में किया जाएगा, तो 3 से डिवाइड कर देंगे 1/3। अच्छा 3 अगर यहाँ पे 5x लिखा हो तो सबको 5 से डिवाइड करेंगे। अच्छा 3x से डिवाइड करने से क्या होगा? 3 से 3 कैंसिल, और ये 3 सॉरी इधर भी 3 से डिवाइड करोगे तो इधर 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो हमारे पहले वाले क्वेश्चन आ गया 1/3 से 1, ये फर्स्ट वाले की डोमेन आ गई। चलो फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। रूल पता चल गया ना? अब रूल तो पता चल गया। अब सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, आइए सेकंड क्वेश्चन आंसर चेक करते रहिए। क्या करेंगे? जो भी साइन इनवर्स के अंदर लिखा हुआ है उसको -1 से 1 करना है, और यहां से x निकाल लीजिए। जो x आ रहा है वही हमारा डोमेन ऑफ द फंक्शन होगा। अब इधर क्या है? 1 को 1 ऐड करोगे 2 हो जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा? इधर माइनस का 1 करना पड़ेगा। इसमें भी -1 करेंगे तो आप जानते हो -2 हो जाएगा। इधर -1 करने से x होगा, इधर -1 करने से 1 में -1 करने से 0 हो जाएगा। यानी x की जो वैल्यू होगी -2 से 0 के बीच में होगी, क्लोज ब्रैकेट। नंबर थर्ड,
थर्ड क्वेश्चन में क्या करोगे, जो भी साइन इनवर्स के आगे लिखा हुआ है बेटा उसको क्या करोगे, -1 से 1 के बीच में लिखोगे। अब आपने +2 कर दिया तो ये 1 होगा, और इधर +2 करोगे x होगा, इधर +2 करोगे 3 होगा, यानी x की वैल्यू क्या होगी, 1 से 3 के बीच में होगी। इस तरीके से किया जाएगा। चलिए आइए फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं कैसे किया जाएगा। अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे तो 5x + 1 की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी। आप x निकालना है, सबसे पहले -1 करो सब में, -1 करने से कैंसिल होगा, -1 करोगे -2, और ये 5x और ये होगा -1 करोगे 0, 5 से डिवाइड करोगे -2/5 और ये x और ये 0, तो क्या होगा बेटा, x बिलोंग्स टू यहां पर क्या होगा -2/5 से 0, ये हमारा आंसर होगा। ऐसे किया जाता है। इस तरीके से हम डोमेन को कैलकुलेट करते हैं। तो बहुत इजी है बेटा, डोमेन को कैलकुलेट करना बहुत ही हमारे लिए आसान हो गया। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। चलो टाइप हमारा 4 क्लियर है। आइए अब हम आगे बात करेंगे टाइप नंबर 5। इसको समझना, इसी से सवाल बन जाता है। टाइप नंबर 5 बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, आप बस देखते रहिएगा। टाइप नंबर 5 क्या होता है, कोई फंक्शन है, मान लीजिए f1x ± f2x। अच्छा, ये दो कोई फंक्शन लिखा है हमने, दो से ज्यादा के लिए भी ट्रू है, सुन लेना, इट इज ट्रू फॉर मोर देन 2 फंक्शन। यानी क्या है, कई सारे फंक्शन अगर ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उनके बीच में +- हो, कोई फंक्शन है, ये है, इसमें कुछ ऐड कर रहे हो, ये देखो +-, या इनटू के लिए भी है, बीच में इनटू हो, ठीक है, या ये कह सकते हो डिवाइड है, डिवाइड वाले के लिए अलग है, डिवाइड के लिए भी इसी से होगा लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बस। लेकिन ये ध्यान रखना मल्टीप्लाई में +- हो, कुछ भी, कई सारे फंक्शन, मतलब बात 2 फंक्शन के लिए। लेकिन सर 2, जब आप क्वेश्चन आप जानते हो, जैसे डिटरमिनेंट में आप जानते हो 2 आपका ऑर्डर का होता है या 3 ऑर्डर का होता है, कोई फायदा नहीं बड़ा ऑर्डर का देने से, उसकी वैल्यू निकालने से कोई फायदा। तो वैसे ही यहाँ पर 3 फंक्शन भी कर सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी, जितने, लेकिन उनके बीच में +- का साइन होना चाहिए। ये सबके लिए वैलिड है, सुन लीजिएगा। हमने केवल 2 फंक्शन के लिए लिखा है, लेकिन इट इज वैलिड फॉर मोर देन 2 फंक्शन, उनके बीच में +- का। तो हमें इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है, इसकी डी यानी इसकी डोमेन निकालनी है, डोमेन ऑफ द फंक्शन निकालनी है। तो जानते हो बेटा, ऐसे सवालों की अब बताएं क्या होगा। पता चला ये वाला टाइप फर्स्ट वाला दे दिया, ये टाइप थर्ड वाला दे दिया। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर एक एग्जांपल दे रहे, हमने क्वेश्चन दिया f(x) = √x² - 4 प्लस का साइन इनवर्स और x - 2, ये x - 1। तो ये कौन सा टाइप है, ये वाला कौन सा टाइप है, इतना सेकंड, और ये वाला 4। तो दोनों के बीच में यहां पे माइनस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। किसी कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, याद रखना। तो हमें इसकी डोमेन बताना है, कैसे निकालेंगे जरा सीखेंगे। तो यही कह रहे हैं। अब इसमें चाहो तो हम एक और भी ऐड कर दें, log x - 2, तो इसके लिए भी लग जाएगा 2, फिर 4 कर दो तुम ऐड, सबके लिए होता है, ध्यान रखना। बस 2 के लिए बता रहे हैं, लेकिन इट इज ट्रू फॉर मोर देन 2 फंक्शन। कई सारे फंक्शन ऐड हो रहे हैं, तो उसका फंडा क्या है, इस फंक्शन की सर डोमेन कैसे आएगी बताइए। आपने जो क्वेश्चन लिखा था सर मुझे इस सवाल का सॉल्यूशन कैसे पता चलेगा, तो ये अभी आप नहीं कर पाओगे बेटा, इतने हम बता दें, क्योंकि कारण इसको आपने सीखा नहीं है, आप इसको नहीं कर पाओगे। लेकिन अब हम आपको इस तरीके से तैयारी कराएंगे कि आप इसको सीख जाओगे, और यही पूछा जाता है, इसी टाइप के क्वेश्चन ही आ जाते हैं जेईई मेन में, तो इसलिए, या जेईई एडवांस में। लेकिन आपको ये फंडा जो टाइप बता रहे थे टुकड़ों में, वो हमने इसीलिए बताया ताकि हम इसको डिस्कस करें तो आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहां पर कई सारे फंक्शन के बीच में प्लस हो, माइनस हो या इनटू हो, हम कह रहे हैं डिवाइड भी हो। बस डिवाइड वाले केस में एक ध्यान रखना है कि ये पता करना है डिनोमिनेटर कहां पर 0, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 0 भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, 0 भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस वाले केस में तो इनका तरीका सेम है, बस इसमें वही तरीका लगेगा, लेकिन डिनोमिनेटर जिस पॉइंट पे 0 होता है उस x को हटाना पड़ता है, बस इतना याद रखना। चलो, तो क्या करोगे बेटा, इसकी डोमेन पता कर लिया करो।
इस टाइप की हम डोमेन पता कर लें, क्या इसकी डोमेन है, और इसकी भी डोमेन पता कर लें, D2 है। तो सर इसकी डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगी, यानी कैपिटल D कहो या डोमेन ऑफ द फंक्शन कहेंगे। इसकी डोमेन हमें पता करनी है, तो हम क्या करना है, आपको ध्यान रखना है ऐसे सवालों करने के लिए इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी बेटा, दोनों का इंटरसेक्शन होगा। यानी इस डोमेन ऑफ द फंक्शन जो होगी वो क्या होगी, क्योंकि एक वैल्यूज तो होगी नहीं भाई, x = 2 लिख रहे हो तो इसका मतलब एक वैल्यू है, लेकिन ये एक से ज्यादा इसलिए बिलोंग्स टू यूज कर दे रहे हैं, ठीक है। यानी ये समझाने के लिए हम ऐसे लिख दिए थे कि यानी जो इसकी डोमेन होगी वो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, ठीक है ना, दोनों का इंटरसेक्शन होगा। सर इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन वैल्यू, किस वैल्यू पे डिफाइंड हो रहा है, किस वैल्यू, बेटा डोमेन का मतलब उनका कलेक्शन जिस पर ये फंक्शन डिफाइंड हो रहा है। D2 का मतलब इसकी डोमेन, D2 का मतलब हुआ ये वाला फंक्शन जिन x की वैल्यूज पे डिफाइंड हो रहा है। हमें ऐसी वैल्यूज को लेना होगा जिस पर दोनों डिफाइंड है, उसी को कहते हैं इंटरसेक्शन। अच्छा ये बताओ, इंटरसेक्शन आपने सेट में पढ़ा होगा, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है ये बताओ, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है ये मुझे बताइए। जो दोनों में आए उसी को तो इंटरसेक्शन कहते हैं। तो इसके जो सॉल्यूशन सेट है, सॉल्यूशन सेट का मतलब ये हुआ जिस पर डिफाइंड हो रहा है उनका कलेक्शन जो है, और जिस पर ये डिफाइंड हो कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी जो दोनों में कॉमन होंगे, वही वैल्यूज निकालिए, वही इस फंक्शन की डोमेन होगी। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप कि हम दोनों का कॉमन लेंगे, बेटा इसका कारण यह है, पता चला आपने उस x को इसमें रखा, इसमें तो निकल आया, उधर रखा तो अनडिफाइंड हो गया। जैसे यहां पर 3 रख रहे हो तो 3 रखने पर ये हमारा निकल पा रहा है, 3 का स्क्वायर 9 - 4 √5, ठीक है ये निकल, लेकिन 3 रखने पर ये अनडिफाइंड हो रहा। तो फायदा क्या, ये जुड़ेंगे तो तभी ना जब ये डिफाइंड होगा, ये डिफाइंड होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं इनटू, इसीलिए कह रहे हैं इनटू हो चाहे माइनस हो, आपकी ये चीजें घट तभी पाएंगी, ऐड तभी हो पाएंगी, मल्टीप्लाई तभी हो पाएंगी, डिवाइड तभी हो पाएंगी जब दोनों डिफाइंड होंगी। और वो आपको दिक्कत ये है कि जब आप x रखते हो तो उसमें ये नहीं कि इसमें अपना 2 रख देंगे तो इसमें 3 रख देंगे, जो भी रखना है वो इसमें भी पुट होगा, इसमें भी पुट होगा। फंक्शन का मतलब मैंने बताया था, F2 का मतलब जहां जहां x है, x की जगह आपको 2 रखना, यहां पे भी रखना होगा, यहां पे भी रखना होगा। अगर F3 बोलेगा तो यहां पे भी रखना। तो हमें ऐसे x को ढूंढना होगा, इन तमाम सारे x जो आ रही हैं ये वैल्यूज, इन वैल्यूज पर ये फंक्शन डिफाइंड हो रहा है और इन वैल्यूज पर ये फंक्शन डिफाइंड हो रहा है। तो हमें कॉमन का मतलब उन वैल्यूज को देखना होगा जिस पर दोनों डिफाइंड हो, ताकि जब हम रखें ये भी डिफाइंड हो, ये भी डिफाइंड हो, तो हमारा ये ऐड हो पाएगा, तो फंक्शन हम कहेंगे हमारा डिफाइंड होगा। अगर एक भी अनडिफाइंड होगा तो फंक्शन हम ये कहेंगे नॉट डिफाइंड। इसलिए हम क्या कह रहे हैं इन दोनों के। तो सर क्या करें इसका सॉल्यूशन का तरीका, तुम एक काम करना, परेशान ना होना, ये जो 4 टाइप बताएं उनमें से कोई एक टाइप दिखेगा, दूसरा वाला उनमें से कोई एक टाइप दिखेगा, इसकी तुम डोमेन निकाल लेना, इसकी तुम डोमेन निकालना। सर लेकिन इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, ये तो आपने बता दिया, दोनों की कॉमन वैल्यूज। इंटरसेक्शन का जो सेंस है उसका मतलब कॉमन वैल्यूज होता है। यहां पर ये जो कॉमन वैल्यूज हो गई 3, 4 जो दोनों में आए, तो इसमें भी आए और इसमें भी आए, इसके कलेक्शन में कुछ वैल्यूज होंगी, इसके कलेक्शन में कुछ वैल्यूज होंगी, लेकिन कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी जो दोनों में कॉमन होंगी। हमें वही वैल्यूज लेनी, क्योंकि उन दोनों पर उन वैल्यूज पर दोनों डिफाइंड होंगी और वही वैल्यूज हमारी इस फंक्शन की डोमेन होंगी। चलिए तो अब बताते हैं कैसे कॉमन लिया जाता है, इंटरसेक्शन कैसे लिया जाता है। क्योंकि बेटा जैसे अगर मैंने कहा x = 1, 2 मतलब 2-4 वैल्यूज हैं, उनमें कॉमन समझ में आता है, लेकिन ये बहुत सारी वैल्यूज हैं, ये बहुत सारी, तो उनमें कैसे कॉमन निकालें वो हम बताते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसीलिए कह रहे हैं मल्टीप्लाई हो, क्योंकि 2 फंक्शन मल्टीप्लाई तभी हो पाएंगे जब दोनों डिफाइंड होंगे, 3 फंक्शन तभी मल्टीप्लाई हो पाएंगे जब तीनों डिफाइंड हो, ऐड होंगे। इसीलिए कह रहे हैं ये मोर देन 2 तक के लिए भी ट्रू होगा, लेकिन 2 से ज्यादा या 3 ज्यादा, बहुत ज्यादा 3 दिए, उससे ऊपर तो दिया ही नहीं होगा, क्योंकि बड़ा हो जाएगा ना, लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। जेईई मेन में आपके माइंड को देखा जाता है, ना कि आपके कैलकुलेशन को देखा जाता है। तो यहां पर क्या करेंगे, इसके लिए आप सबसे पहले इसके लिए क्या होगा, क्या होगा बोलो, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। आप 4 को तो जानते हो, 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया x + 2 a + b a - b, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया ना बेटा। अब ये बताओ कहां पर 0 हो रहा है, -2 पर। ये कहां पर 0 हो रहा है, 2 पर। तो इसके लिए नंबर लाइन बनाएंगे -2 से 2, और ये बताइए कहां पर पॉजिटिव लाना है ना, तो पॉजिटिव वाला टिक लगाओगे तो x की वैल्यू क्या होगी, -2 से 2, सॉरी गलत हो गया,
पॉजिटिव लाना है तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट, ये हो गया। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट, इसको कहेंगे फर्स्ट, इसको नोट कर लेना बाद में। और फिर दूसरा वाले में क्या करेंगे, जो भी साइन इनवर्स किया उसको -1 से 1 के बीच में लिखेंगे। तो आप दोनों में सब में 1 ऐड करो, इसमें 1 ऐड करो तो 0 हो गया, इसमें 1 ऐड करो कैंसिल हो गया 1, इसमें 1 ऐड करोगे 2, तो x की वैल्यू हो गई 0 से 2। जानते हो अब हम इन दोनों में सर कॉमन कैसे लें, सर मुझे बड़ी परेशानी हो रही, इन वैल्यू ये तो 2-4 होंगी तो कॉमन, तो इसके लिए तरीका बता रहे हैं। इसके लिए एक तरीका होता है, जितनी इनइक्वेशन हैं, 2 इनइक्वेशन थी, आप 2 में ये दूसरा हो गया मान के चलो, ऐसी 3 होंगी, तीसरे बना 3 पैरेलल लाइन बना दे रहे, आप उतनी पैरेलल लाइन बना दिया करिए, यानी उतनी समांतर रेखाएं खींच लेंगे, ठीक है। अब जो पहले वाले का सॉल्यूशन सेट है, सर सॉल्यूशन सेट क्यों कह रहे हैं, एक्चुअल में ये इस इनइक्वेशन का एक प्रकार से सॉल्यूशन सेट है, या कह सकते हैं इस फंक्शन की डोमेन है। तो पहले वाले की जो डोमेन है उसे नंबर लाइन में शो करिए, -इनफिनिटी से -2 और ये 2 यहां पे आएगा, ये होगा। अच्छा अगर मैंने यहाँ पे गैप बना दिया, इसका मतलब -2 को शामिल नहीं करना, यानी -2 आपका क्या होगा, डोमेन की लिस्ट में शामिल नहीं होगा, लेकिन -2 है तो वहां पे गैप बनाने की जरूरत नहीं है, और ऐसे सेडेड कर दिया करो, इससे फीलिंग आएगी ये पूरा। और इसमें खास बात ये है, -2 है, नीचे भले नहीं लिखा है तो नीचे -2 ही होगा। मैंने कहा बेटा -3 लिखो दूसरी लाइन में, इस वाली नंबर लाइन में, तो वो यहां लिखना होगा। इसके बाद मैंने कहा बेटा 5 लिखो, तो ये नहीं कि 5 दूसरी लाइन में है, तो 2 है, 2 के बाद ही आएगा 5, मतलब जो नंबर ऊपर इंडिकेट हो रहा है वही बिल्कुल नीचे जाओगे, वही नंबर उस पर होगा, लिखा नहीं है भले, लेकिन अंदाजा लगाना है 2 है। तो ये हमें उतना पोर्शन सेटेड करना है जो कि क्या है बेटा, उतना पोर्शन सेटेड करना है जो कि हमारा इस वाले फंक्शन की डोमेन है। अब दूसरे में 0 किधर पड़ेगा, इससे बाद ही पड़ेगा 0 से 2, तो ये हो गया 0 से 2। कोई कॉमन नहीं आ रहा। अच्छा 0 से 2 में क्या दिक्कत आ रही है, यहां अगर 1 रखोगे तो ये दिक्कत कर रहा है, ये तो निकल जा रहा है, तो इसीलिए हमें दोनों का वैल्यू, जानते हो मात्र एक ही वैल्यू है जो दोनों में कॉमन है, 2। देख लीजिए आप, तो इसकी जो डोमेन होगी 2, एक ही एलिमेंट है, मात्र 1 ही वैल्यू है x की जिस पर ये फंक्शन डिफाइंड हो पा रहा है 2 पर। 2 के अलावा कोई भी x की ऐसी वैल्यू नहीं है बेटा जिस पर ये डिफाइंड हो पाए। आप देख लीजिएगा 2 के अलावा कोई और दूसरी वैल्यूज नहीं है जिस पर फंक्शन हमारा डिफाइंड होगा। आप देख लीजिए, तो ओनली इसकी डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो गई, x इज इक्वल टू 2। सर ये x इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ, इस वैल्यू पे डिफाइंड होगा, तो यही हमारा, देखो 2 दोनों में है कि नहीं, 2 रखने पर ये भी दिक्कत नहीं कर रहा, ये भी दिक्कत नहीं कर रहा है, इसलिए 2 वैल्यू पर ये दोनों डिफाइंड, बाकी नहीं। अच्छा अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे होता, तो आप जानते हो यहां पर इक्वलिटी ना लगती, तो यहां पर आपका ओपन ब्रैकेट लगता, और तब क्या होता, ये आपका सॉल्यूशन की लिस्ट में शामिल नहीं, ये भी नहीं होगा। अब जानते हो क्या होगा, अब क्या लिखोगे, 5। सर 5 का मतलब क्या समझे, एक ऑप्शन दिया होगा, ए ऑप्शन दिया है 5, दूसरा ऑप्शन दिया 0, तीसरा ऑप्शन, तो 0 नहीं लिखते, डोमेन का मतलब कुछ नहीं, 5 का मतलब कुछ नहीं है इसकी डोमेन, यानी कोई भी ऐसा x नहीं है जिसके लिए दोनों डिफाइंड, क्योंकि -2 तो दूसरे वाले पर है, दूसरे वाले को डिफाइंड कर रहा है, लेकिन पहले वाले को नहीं कर रहा है। पहले वाले को रखने पर डिनोमिनेटर 0 अनडिफाइंड हो रहा है, इसलिए कोई भी ऐसा x नहीं है जिसको रखने पर ये डिफाइंड होगा। लेकिन सवाल ये दिया था, तो इसका आंसर x इज इक्वल टू 2 होगा बेटा। अभी तो शुरुआत, अभी तो ढेर सारे सवाल करने हैं, यहां पर क्लोज ब्रैकेट लगेगा। अच्छा ये बताइए, अगर थोड़ा सा हम इसको बढ़ा देते हैं, जैसे हम लिख देते हैं x-3, तो क्या करेंगे, x-3 आपका रोज रख क्या होगा, 3 जोड़ो 2, इधर 3 जोड़ोगे कैंसिल, इधर 3 जोड़ो 4, तो x की वैल्यू क्या होगी, 2 से 4 के बीच में होगी, तो दूसरे वाले का ये होगा 3 से 4। 3 से 4 का मतलब समझ रहे हो बेटा, ये -2 भी सॉल्यूशन की लिस्ट में, और ये 3 से 4 मतलब 3 2 के बाद ही आएगा, 3 से 4, सॉरी 2 से 4, 2 से 4, 2 उसी के नीचे होगा और 4। इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे समझ में आ रहा है कितना पोर्शन दोनों में कॉमन है, बताओ।
कितना पोर्शन है जो दोनों में कॉमन है? 4 मान लीजिए, यहां पे हमने बना दिया। बताइए कितना है? ये आपका वो वैल्यूज है, मतलब शेडेड हमें बता रहा है ये वैल्यूज पर डिफाइंड है फंक्शन, तो नीचे वाले पे भी डिफाइंड है, दूसरा वाला भी उन वैल्यूज पर डिफाइंड होगा, और वो वैल्यू जिस पर दोनों फंक्शन डिफाइंड होंगे वही वैल्यूज आपका डोमेन ऑफ द फंक्शन हो। यही सबसे बेस्ट तरीका है। यहां पर क्या दिक्कत हो रही है? इन वैल्यूज पर डिफाइंड है, लेकिन नीचे देखो, नीचे तो है ही नहीं, इसका मतलब नीचे नहीं है, मतलब नीचे नहीं डिफाइंड है, और आप -2 से छोटी वैल्यू रखोगे, आपका ये दिक्कत करेगा। तो इसलिए ये शुरुआत है, और अब हम ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। मोर देन 2 फंक्शन, अगर ये बताओ इनटू रहता, अगर माइनस रहेगा तो भी आंसर सेम रहेगा, अगर इनटू रहेगा तो भी आंसर, अगर डिवाइड रहेगा उसमें हम आपको बताएंगे कि करना क्या है। देखो इधर, अगर डिवाइड है मान लीजिए, तो तुम्हें सब कुछ वही करना है कि ये कब डिफाइंड हो रहा है, ये कब डिफाइंड है, बस एक चीज और देखनी है। देखो ये क्या है आंसर, पहले इन दोनों को निकाल लिया करो, ये मत समझो डिवाइड में, ये अलग फंक्शन, ये अलग फंक्शन, दोनों का बस ये देख लेना, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। ये कहां पर 0 होगा बताओ? 3 पर होगा ना, साइन इनवर्स 0 0। तो आंसर जो आ रहा है आपका x बिलोंग्स टू 2 से 4, उसके अंदर 3 है, तो 3 को हटा दीजिए, तो इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 2 से 3 और यूनियन 3 से 4। मतलब कोई दिक्कत नहीं, चाहे फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, चाहे डिवाइड में हो, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, बस डिवाइड वाले में आपको तरीका पता चल गया है कि हम इन दोनों का कॉमन लेने के बाद ये पता करेंगे डिनोमिनेटर कहां पर 0 हो रहा है, उस पॉइंट को उस डोमेन की लिस्ट से अगर वो है उसके अंदर तो हटा दिया जाएगा, नहीं है यानी पहले से हटा हुआ है तो हटाने की जरूरत ही नहीं है। आइए और भी सवालों को जबरदस्त तरीके से देखते हैं। चलो लिखिए नेक्स्ट। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया, कई सारे फंक्शन के बीच में प्लस, इसी को हम कहते हैं टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5। ये डोमेन के सवालों का हमारा लास्ट टाइप होता है बेटा, ये डोमेन के क्वेश्चन का लास्ट टाइप है मान के चलो, ठीक है। चलिए आगे लिखेंगे, एक क्वेश्चन लिखेंगे, एक सिंगल क्वेश्चन देना चाह रहे हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब करते जाना है तुम्हें प्रैक्टिस। इस फंक्शन की डोमेन बताइए। जल्दी बताइए, इस फंक्शन की डोमेन बताने। देखने से सवाल बहुत टफ लग रहा है, हाँ वाकई में था टफ, अगर ये टाइप ना बताते तो टफ है, लेकिन आप कर सकते हो। आप आंसर निकालिए, जल्दी से मुझे आंसर बताइए। सर यहाँ पावर वाला फंक्शन यूज हो सकता है, हाईएस्ट पावर वाला। कौन सा? वो जो सर पावर 2019 ऐसा भी हो सकता है। हाँ वो सब, उससे को मतलब तुम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इन इक्वेशन का सवाल बन गया। पावर चाहे जितनी भी बड़ी हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं। चलिए देखिए बेटा, क्या करना है आपको मालूम है तरीका, बिल्कुल मालूम है, बहुत ही इजी है तरीका। क्या करोगे, बहुत आसानी से कर सकते हो। क्या करना है, जो भी अंडर रूट के अंदर लिखा है ये टाइप नंबर सेकंड है, इसको आप हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। पहले इसको सॉल्व कर देंगे एंड वो सब लिख लिया करो। ये भी अंडर रूट के अंदर लिखा है, ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। चलो हो गया। अब ये दो, अब इन इक्वेशन का सवाल बन गया। इन दोनों के सॉल्यूशन पता कर लीजिए, फिर दोनों में कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने का तरीका क्या है, 2 पैरेलल लाइन बनाई जाएगा, ठीक है। तो यहां पर x² - 4 को लिख सकते हो x² - 2 का स्क्वायर, यानी इसको लिखेंगे x + 2 × x - 2 डिवाइडेड बाई x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां पर इसको सॉल्व करेंगे बेटा, -2 पर 0 होगा न्यूमरेटर, और ये 2 पर और 3 पर। तो सबसे पहले -2 फिर 2 फिर 3। तो अब ये बताइए क्या होगा, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, कैसा लाना है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वालों पे टिक लगाओगे तो x की वैल्यू क्या होगी, -2 से 2 पर क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3 पर से इन्फिनिटी पर 3 से इनफाइनाइट, ये क्या होगा, ओपन ब्रैकेट लग जाएगा, 3 पर ओपन ब्रैकेट और कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन का आंसर होगा। 1 पर 0, 5 पर 0, -4 पर 0। सबसे पहले -4 फिर 1 फिर 5,
इस पे जंप मारेंगे इस तरीके से, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। कैसा लाना है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू पर टिक लगाएंगे। 3 पर ओपन लगाना है, ये तो मालूम होगा ना, ये सब आपको करना है। अब यहाँ पे -4 और 5 और -4 पर ओपन लगाएंगे। x बिलोंग्स टू, ये हो गया -4 से 1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 5 से इनफाइनाइट, ये हमारा सेकंड हो गया। अब हम क्या करेंगे? 2 पैरेलल लाइन बनाएंगे। ठीक है बेटा, क्या करोगे? 2 पैरेलल लाइन बनाओगे। बना दिया। तो पहले वाले के जो सॉल्यूशन है या पहले वाले की जो डोमेन है उनको पहली वाली लाइन में बनाएंगे। -2 से 2 और क्या होगा बेटा? -2 से 2 और क्या होगा? 3 से इन्फिनिटी, ये हो गया बेटा। ठीक है, -2 से 2 ये हो गया। इसको आपने सेट कर दिया। दूसरे वाले में -4, अब ये -2 के बाद पहले ही आएगा -4 और 1 इन दोनों के बीच में पड़ेगा कहीं 1, तो ये आपका सॉल्यूशन नहीं है और ये ऐसे गैप बना देना, जो दोनों में होगा वही लिया जाएगा। चलो फिर 5 से कितना होगा? 5 3 के बाद ही तो आएगा, 5 से इनफाइनाइट। अब बताओ क्या करें? कितना होगा आंसर? इतना पोर्शन कॉमन है दोनों में, बोलो, आपको खुद दिख जाएगा कितना पोर्शन दोनों में कॉमन। सेडेड भाई, कॉमन मतलब ऊपर नीचे दोनों में दिखे। इधर देखो नीचे है लेकिन ऊपर नहीं है, देखो इतना पोर्शन नीचे है लेकिन ऊपर नहीं है, और ये वाला पोर्शन ऊपर, तो इसलिए एक लाइन खींच लिया करो। ये देखो इतना पोर्शन ऊपर है नीचे नहीं है, दोनों में होने कॉमन मतलब जो दोनों में हो, तो ये क्या होगा बताओ? ये हो गया। तो फाइनली इसका जो आंसर होगा यहां पर लिख देते हैं। फाइनली यहां पर जो आंसर होगा x बिलोंग्स टू -2 तो लेना है ना, दोनों में है कॉमन। ये साइड वाले पॉइंट में क्या होता है? क्लोज ओपन लगाना पड़ता है, इसलिए उसमें ध्यान देना पड़ता है। तो -2 नीचे तो है ही, ऊपर भी है, तो दोनों में है तो इसलिए शामिल किया जाएगा। 1 को भी शामिल किया जाएगा, यूनियन 5 को शामिल नहीं किया जाएगा। समझ गए होंगे? एक जगह भी गोला लग गया, ऊपर है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। 5 दोनों में नहीं है, 5 दूसरे वाले को दिक्कत कर रहा है, देखो यहाँ पे 5 दिक्कत कर रहा है, तो रहने दो, उसमें फायदा क्या? जब ये दिक्कत कर रहा है तो अनडिफाइंड वो डिफाइंड है, दोनों ऐड ही नहीं हो पाएंगे, तो फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये आंसर आ रहा है। ये आ रहा नहीं आ रहा? ये आ रहा बेटा। तो ऐसे करना, देखो खतरनाक सवाल है। कोई अगर सर मैंने 3 टाइप पढ़ लिए, 4 टाइप पढ़ लिए, तो ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हो जब तक आप टाइप फर्स्ट नहीं पढ़ोगे। इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दें, अगर हम यहाँ पर बदलाव कर दें, अगर यहाँ पे लॉग लिख दें, अब बताओ क्या करोगे? करना नहीं इसको, क्या करोगे? यहाँ पर इक्वलिटी हटा दोगे, बोलो हटा दोगे, इक्वलिटी हट जाएगी ना, और हर जगह क्या बन जाएगा? ओपन ब्रैकेट, क्लोज नहीं ओपन दूसरे वाले में, और हर जगह ओपन ब्रैकेट, तो यहाँ पर भी गोला लग जाएगा, 1 नहीं होगा। तो जब होगा तो 1 को फिर छोड़ना पड़ेगा आपको, यानी यहाँ पर आपको क्या होगा? गोला लगाना पड़ेगा, ऐसे होगा। ये आपका सॉल्यूशन, इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। चलो लॉग में कुछ बेस आ जाए तो सब बताएंगे, परेशान हो, सब हमारे पास है, सब पता आपके सारे सॉल्यूशन का। नेक्स्ट लिखेंगे। अब क्वेश्चन सिंगल दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल हैं यार, और सिंगल क्वेश्चन को देकर आप सॉल्व करके दिखाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, fx इज इक्वल टू 2x + 1 डिवाइडेड बाई x³ माइनस का 4x प्लस √x माइनस का 1 x - 3 डिवाइडेड बाई x + 4। बताइए, इसकी डोमेन निकालनी कैसे होगा? जल्दी से बताइए बेटा, सॉल्व करिए, टाइम दिया जा रहा है सॉल्व करने का, करिए सॉल्व। देखो इसमें क्या करना है, देखो इधर बेटा ध्यान दीजिएगा, क्या करोगे? ये वाला टाइप फर्स्ट है, फ्रैक्शन है, देखो ये वाला टाइप फर्स्ट है, तो इसके लिए क्या करोगे? डिनोमिनेटर 0 किया जाएगा, तो x कॉमन आएगा, x² - 4 = 0,
एक बार x को 0 करोगे और एक बार इसको 0 करोगे तो ये क्या है 4 - 4 उधर x इज इक्वल टू +-2। तो ये बताइए डिनोमिनेटर 0 किन पॉइंट्स पर हो रहा है? 3 पॉइंट्स पर। तो ये वैल्यू डोमेन की लिस्ट में शामिल करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करोगे। बस इसका ये हो गया। और इधर क्या होगा x - 1 जो भी अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है बेटा उसको क्या करना है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। ठीक, अब ये बताइए क्या रखने पर 0 होगा? 1। ये क्या रखने पर 0 होगा? 3। ये क्या रखने पर 0 होगा? -4। तो सबसे पहले -4 लिखोगे, फिर 1, फिर 3, फिर इस तरह से चलते चले जाओगे, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। कैसा लाना है? कैसा लाना है बेटा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाले पे टिक लगाओगे तो आंसर क्या होगा? -4 पर ओपन लगेगा, नीचे इक्वलिटी हट जाएगा क्लोज ब्रैकेट, लेकिन डिनोमिनेटर जिस पॉइंट पर 0 हो रहा है उस पॉइंट पर ओपन ब्रैकेट, -4 से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ये हो गया बेटा। सर अब क्या करें? इसके लिए तो नंबर लाइन नहीं बना। अरे यार ये नंबर लाइन नहीं बनाना, आपके जो x आए इनको हटा दो, उसके अंदर हैं तो कौन कौन दिख रहा है? इसका जो आंसर होगा वो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, -4 से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। कौन कौन दिख रहा है इसके अंदर? उसको हटाओ। पहला तो 0 है कि नहीं है? बिल्कुल है, 0 को भी हटा दिया जाएगा। -2 है, बिल्कुल है, और 2 नहीं है भाई, वो तो हटा है ना उसके अंदर। भाई किसी चीज के अंदर इस वैल्यूज के अंदर से हटाओगे, जब हो उसके अंदर तब तो हटाओगे, मीनिंग तभी तो होगा। तो 0 को हटा दिया, 0 इसके अंदर पड़ेगा और 2 नहीं पड़ेगा। देखो 1 के बाद 2 आता है लेकिन 3 से चालू हो रहा है, इसका मतलब ये आंसर हो। अच्छा, इसको दूसरे फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हो बताओ? -4 से पहले कौन पड़ेगा? -2 या 0? -2 यूनियन, फिर उसी -2 से चालू करेंगे, फिर कौन पड़ेगा? 0। तो 0 फिर यूनियन 0 से और कहां तक? 1, और फिर यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ये क्या होगा बेटा? इसका फाइनल आंसर होगा। बहुत लोगों को ये परेशानी होगी, सर 2 लाइन कैसे बनाएं? आपने बताया था 2 नंबर लाइन बनानी है बेटा, यहाँ पे बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। नंबर लाइन क्यों बनाओगे यार? इसके सॉल्यूशन आपके आ गए, ये नहीं होने चाहिए तो हटाओ, जो इसके अंदर है हटाओ उनको, जो नहीं है तो जो पहले सेट है उनको रहने दो, तो यही आपका आंसर होगा। बेटा 2 इसके अंदर नहीं पड़ रहा है भाई। आप ये बताइए, किसी चीज को अगर हमने लिखा x इज नॉट बिलोंग्स टू 2 और एंड x तो आ रहा है, मान लीजिए आ रहा है 1 से 5, तो इसका मतलब फाइनल जो आंसर होगा वो यानी ये नहीं होना चाहिए और ये होना चाहिए। तो ये 1 से 5 और ये क्या होगा? इसके अंदर 2 है तो 2 हटा दोगे। और अगर मान लीजिए हम लिखें x 7, तो 7 है ही नहीं इसके अंदर, तो वो पहले से हटा हुआ है, क्या हटाने की जरूरत है? यहां पे 2 इसके अंदर पड़ रहा है क्या? जरा बताओ। -2 इनके बीच में पड़ेगा, 0 भी पड़ेगा, लेकिन 2 है ही नहीं तो कहां से हटा? वो पहले से हटा हुआ है तो हटाने की जरूरत नहीं। ठीक है बेटा, आगे बेटा आदर्श, चलो आगे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस तरीके से सवालों में तमाम तरीके से वेरिएशन होते हैं, लेकिन वो वेरिएशन बहुत ही आपको समझ में आ जाएंगे अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट लिखेंगे √x + 1 x - 4 डिवाइडेड बाई x - 3, और ये है प्लस का साइन इनवर्स x - 2। इसमें निकालिए इस फंक्शन की डोमेन बताइए। जल्दी से बताओ बेटा, इस सवाल में इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी? चलिए देखिए, हो गया ना। इसमें क्या करना है? बहुत ही इजी है बेटा। ये जो लिखा हुआ है, जो भी अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है उसको हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है, ये तो रूल मालूम है। और जो हमारा साइन इनवर्स के अंदर लिखा हुआ है वो -1 से 1 के बीच में करोगे। यहां से जब सॉल्व करोगे -1 रखने पर 0 होगा, 4 पर 0 होगा, 3 पर सबसे पहले -1 जो छोटा है, धीरे धीरे छोटे को पहले, बड़े को सबसे बाद में लिखना है।
इस तरीके से प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, कैसा लाना है, पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यूज पे टिक लगाओगे। x आपका आ गया -1 से 3 पर ओपन नीचे है ना, और 4 ये सब आपको मालूम चल गया। और दूसरे में +2 करो सब में, तो ये 1 हो जाएगा। इसमें +2 करोगे x और +2 करोगे 3, तो x बिलोंग्स टू क्या होगा बेटा, 1 से 3। आप क्या करेंगे, ये सेकंड हो गया, दो पैरेलल लाइन बनाएंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो -1 से 3, -1 है और 3 नहीं है शामिल, और 4 से इन्फिनिटी, 4 से इन्फिनिटी का मतलब इस तरीके से हो गया। 1 से 3, 1 ये होगा और 3 ये होगा, तो फाइनल आंसर क्या होगा, इस -1 को थोड़ा दूर बना दे, ये हो गया ना। बताओ कितना पोर्शन होगा सॉल्यूशन जो दोनों में पड़ रहा है, तो 1 तो सॉल्यूशन लिस्ट में शामिल होगा, डोमेन की लिस्ट में 3 होगा, दोनों में नहीं, क्योंकि ऊपर नहीं नीचे है तो छोड़ दो, फिर उसको जो दोनों में नहीं होगा उसको छोड़ना होगा, ओपन ब्रैकेट मतलब हटा दिया, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से डोमेन निकाली जाती है। अच्छा ये बताओ बेटा, अगर मैं क्वेश्चन ऐसा दे दूं, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स x - 1 डिवाइडेड बाई √4 - x², इसमें कैसे किया जाएगा, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब आसानी से हो जाएगा। क्या करोगे आप, बहुत ही इजी है, चाहे मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, प्लस, तो आपको मालूम है सबसे पहले तो क्या करेंगे सॉल्यूशन में, इसको क्या करेंगे, जो भी साइन इनवर्स के अंदर लिखा हुआ है उसको -1 से 1 के बीच में करेंगे, और ये हमारा 4 - x² ग्रेटर देन 0 करेंगे, इक्वल टू नहीं होगा बस। तो ये जो चीज आप कह रहे हैं, तो इसमें से ये चीज हटा दी हमने, इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये 0 नहीं होगा, बस हो गया। आप दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। भाई चाहे ये सवाल ऐसे, मैंने आपको बताया था, चाहे ऐसे लिखा हो, चाहे आपका प्लस में लिखा हो, इनटू में लिखा हो, चाहे आपका माइनस हो, करने का तरीका सेम है। डिवाइड वाले केस में 0 नहीं होगा, तो 0 नहीं वाला चीज़ हटा दी हमने। अब सॉल्व कर लीजिए, +1 करोगे तो ये 0 हो गया, इधर +1 करोगे x होगा, इधर +1 करोगे 2 होगा, तो x बिलोंग्स टू 0 से 2, ये फर्स्ट हो गया। और यहाँ पर क्या करोगे, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे x², फिर इसमें -4 और लेस देन इक्वल टू 0, इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा, x² - 2 का स्क्वायर, तो क्या होगा बेटा, a + b x + 2 इंटू x - 2 लेस देन 0, तो ये -2 पर 0, 2 पर 0, समझ गए होंगे कैसे। 2 रखने पर 4 हो जाएगा, -2 रखने पर 0 होगा, ये 2 रखने पर 0 होगा, तो -2 और 2, तो क्या होगा बेटा, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, कैसा लाना है, नेगेटिव, तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, -2 से 2 के बीच में रहेगा। तो फाइनली आंसर क्या होगा, दो पैरेलल लाइन हो गई, 0 से 2 क्लोज ब्रैकेट, और दूसरा -2 इधर बनेगा, -2 से 2, और ये 2 इधर बनेगा, तो ओपन ब्रैकेट हो गए। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 0 से 2, ये हमारा 0 लोगे कि नहीं लोगे, 0 सॉल्यूशन की लिस्ट में, और 2, अच्छा 2 रखने पे क्या दिक्कत हो रही, नीचे दिक्कत हो रही, देखो ऊपर तो आ जा रहा है, डिफाइंड हो रहा है, तो इसलिए डिनोमिनेटर वाले केस में इक्वल टू नॉट 0 ये हटा दी, यानी ये चीज़ जो है 0 नहीं, तो भाई वही चीज़, तो यही चीज़ तो हटा दी हमने, नहीं हो सकता 0, तो हटा दो यहाँ से, इक्वलिटी हटा दो, इसका मतलब 0 नहीं होगा, बस वो वैल्यूज होंगे आएंगी जिस पर वो पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को किया जाता है। एक क्वेश्चन आया था जी मीन में, जरा देखें कितने लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन जो आया था ये सबसे पहले AIEEE नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम जी मेन हो गया है, जिसे अब हम जी मेन कहते हैं। पहले इसका नाम AIEEE था, AIEEE मतलब ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। तो जल्दी से एक क्वेश्चन लिखेंगे, द डोमेन ऑफ द फंक्शन, द डोमेन ऑफ द फंक्शन
एक फंक्शन है, इसकी डोमेन बतानी है। फंक्शन क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज, और 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है 1 से 2 क्लोज ब्रैकेट, दूसरा ऑप्शन है आपका 2 से 3, और तीसरा ऑप्शन है 2 से 3 क्लोज ब्रैकेट, और चौथा ऑप्शन है बेटा 1 से 2। जल्दी से बताइए इसका क्या होगा आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा जल्दी से फटाफट। यहाँ पर कैसे करेंगे आपको मालूम है, डोमेन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। कैसे सॉल्व होगा? बी ऑप्शन तो बहुत इजी है सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करोगे, आपको मालूम है साइन इनवर्स डिफाइंड तब होगा जब एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो, और अंडर रूट वाला केस कब डिफाइंड होगा? जब अंडर रूट के अंदर वाली चीज ग्रेटर देन 0 होगी। इसके बाद आपने क्या किया, प्लस का 3 कर दिया सब में, तो 2 और ये ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू एक्स, 3 ऐड करोगे कैंसिल हो जाएगा, इसमें 3 ऐड करोगे 4 हो जाएगा, तो x बिलोंग्स टू 2 से 4। क्या आ रहा बेटा? बी आ रहा है। चलो अब देख लेते हैं इसमें। माइनस मल्टीप्लाई करोगे प्लस, और ये माइनस का 9 लेस देन 0, तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये क्या रखने पर 0 होगा? -3। ये क्या रखने पर 0 होगा? 3। सबसे पहले -3 फिर 3। अब क्या करोगे बेटा, कैसा लाना है? इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कैसा लाना है बेटा? नेगेटिव। तो नेगेटिव वाली वैल्यू पे टिक लगाओगे, x बिलोंग्स टू -3 से 3। ये हो गया, ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड है। बहुत बढ़िया, बी आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो ये अब 2 पैरेलल लाइन बनाएंगे, तो क्या होगा बेटा? 2 से 4, तो ये क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, और दूसरे वाले में क्या होगा? -3 इधर पड़ेगा, -3 से 3, और ये आपका ओपन ब्रैकेट इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पर इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, यानी x बिलोंग्स टू क्या होगा? 2 से 3, जो कि आपका ऑप्शन बी पार्ट। बहुत बढ़िया, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आप सभी बच्चों ने सही बताया। चलो और आगे बढ़ते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा बदलाव करें, x माइनस 2, इसको लगा के दिखाओ जरा, देखें कितने लोग लगा पाते हैं। log x माइनस 1, इस क्वेश्चन को करें जल्दी से। इसको मैं देखना चाहता हूं कितने स्टूडेंट सही कर पाएंगे। जल्दी से करो, प्रयास करो, करने का समय दे रहे हैं, करिए जल्दी, और जिससे हो जाए आंसर मुझे बताएं। जल्दी फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन लिखेंगे, यहां पर एक क्वेश्चन है IIT 2003, सॉरी 2001 है, सॉरी। क्वेश्चन में कह रहा है द डोमेन ऑफ डेफिनिशन ऑफ f(x) इज इक्वल टू log बेस टू x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 3x प्लस कर 2 इज, पहला ऑप्शन है कैपिटल R -1 -2, दूसरा ऑप्शन है -2 से इन्फिनिटी, और तीसरा ऑप्शन है कैपिटल R -1 -2 -3, और चौथा ऑप्शन है बेटा -3 से इनफाइनाइट, और ये -1 -2। कैसे होगा जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन में हमें डोमेन बताने हैं। हो गया बेटा? तो क्या करोगे आप इस क्वेश्चन में? अगर देखा जाए तो बहुत ही इजी है, फंडा बहुत आसान है। क्या करेंगे आप? सबसे पहले
लॉग के जो आगे लिखा हुआ है उसको ग्रेटर देन 0 करोगे तो x ग्रेटर देन -3, यानी x बिलोंग्स टू -3 से इन्फिनिटी, और डिनोमिनेटर हम 0 के बराबर करेंगे। डिनोमिनेटर को 0 के बराबर करने से ये पता चल जाएगा ये क्या रखने पर 0 होगा, 2 और 1 +2 + 1, तो ये एक बार इसको 0 करोगे तो x इक्वल टू -2 आएगा, और एक बार इसको 0 करोगे तो x इक्वल टू -1 आएगा। तो ये बताइए इन वैल्यूज को आप डोमेन की लिस्ट में शामिल करोगे? नहीं करोगे ना। तो आप बताओ क्या होगा, क्या करेंगे? इसको हटाओ, जो इसके अंदर पढ़ रहा है दोनों पढ़ रहे हैं, तो ये लिख दो, आंसर क्या होगा -3 से इन्फिनिटी -1 -2। कोई है ऑप्शन? डी ऑप्शन। इजी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान है। हाँ मतलब ये बेस x में नहीं होनी चाहिए, वो हम सवाल दे रहे हैं। रुको, ये क्वेश्चन जो आप पूछ रहे थे पहले बेटा वो भी हम बता दे रहे हैं। अब ये सवाल बहुत बच्चों को लगता है सर मुझे बड़ा डर लगता है इन सवालों को सॉल्व करने में। क्या होगा? द डोमेन ऑफ डेफिनेशन कहें या द डोमेन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन दिया हुआ है f(x) = log x² - 2x - 15 बेस x - 1। यही है, तो क्यों घबराते हो? सर मैंने क्या किया था, x² - 2x - 15 को ग्रेटर देन 0 किया। बहुत अच्छा किया बेटा आपने। और इसके क्या होंगे, x ऐसे दो नंबर लो जिनको मल्टीप्लाई करने पे -15 आ जाए और जोड़ने पर क्या हो जाए -2 आ जाए। तो इन दोनों को, एक को इधर रख दिया बेटा, एक को इधर रख दिया। आप सॉल्व कर सकते हो। इन इक्वेशन को नंबर लाइन बना के सॉल्व किया जा सकता है। ये क्या रखने पर 0 होगा 5, ये क्या रखने पर 0 होगा -3। सबसे पहले -3 फिर 5। कैसा लाना है बेटा? पॉजिटिव लाना है। तो x की वैल्यू क्या हो गई, -∞ से -3 ओपन ब्रैकेट यूनियन 5 से इनफाइनाइट। ये आंसर होगा कि नहीं होगा, पहले बताओ, होगा कि नहीं होगा आंसर? -∞ से -3, यहाँ पे -∞ से -3 और ये 5 से इन्फिनिटी। अच्छा एक बात बता रहे हैं कि अगर हम डोमेन कह रहे हैं, अगर हम x इक्वल टू -3 रख रहे हैं, -3 नहीं, अगर -4 रख रहे हैं तो गड़बड़ हो रहा है। लॉग का बेस कभी निगेटिव नहीं होता, अनडिफाइंड होगा। तो सर अब मैं क्या, अरे तुम इसको ऐसे ना करो, ये हो जाएगा। जब भी बेस तुम्हें दिख रहा है ना, इसका तब इस्तेमाल करना इस टेक्निक का जब बेस आपको वेरिएबल दिखे, x के टर्म में दिखे। क्योंकि जो हम रखेंगे ना वो ऊपर तो रखेंगे, साथ में इसमें भी चला जाएगा, तो गड़बड़ हो सकता है। लॉग का बेस निगेटिव नहीं हो सकता, जैसे लॉग के आगे वाला निगेटिव नहीं होता वैसे ही लॉग। अच्छा एक बात है, लॉग की एक कहानी है, कोई भी फंक्शन अगर लॉग में दिया है, ये तो आप करते हो कि क्या करते हो, आप लॉग के आगे वाला पॉजिटिव करते हो। आपको बेस के बारे में बता दें, बेस आपका पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। कभी भी लॉग का बेस पूरी लॉगरिथम में 1 नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? इसको तुम ये मत करो, तुम ये डेफिनेशन लगाओ, log a टू द बेस b इज इक्वल टू log a, ऊपर जो लिखा है उसका log डिवाइड में बेस जो लिखा है उसका log। अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, बोलो। अब आप कहोगे सर अब हमें करने दीजिए, x² - 2x - 15 डिवाइडेड बाई log x - 1। अब हो जाएगा बेटा, बस ऐसे ही करना है। इस कॉन्सेप्ट को तभी इस्तेमाल करना है जब बेस में आपका x के टर्म में लिखा होगा। तो अब आप खुद ही समझ रहे हो, बेस 0 नहीं होता बेटा। जैसे log के आगे 0 नहीं हो सकता, वैसे log के आगे 0 कहां से? log का बेस सबसे पहले नेगेटिव नहीं हो सकता और 1 भी नहीं हो सकता। बेस नेगेटिव और 1 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर बेस 1 हो गया तो log 1 0 हो जाएगा बेटा, वो अनडिफाइंड हो जाए। इसीलिए कहा जाता है, log के सवालों में ये बात कही गई है कि log का बेस
कभी भी 1 नहीं हो सकता है। चलिए आप बताइए क्या होगा यहां पर। अब तो हो गया, ये हमारे सवाल बहुत इजी हो गया। पहले हम बना लेते हैं x² - 2x -15 ग्रेटर देन 0 एंड नीचे वाले लॉग के आगे वाला भी ग्रेटर देन 0 एंड क्या होगा, x क्या नहीं होना चाहिए, बोलो 1 नहीं होना चाहिए ना, सॉरी वो कब नहीं होगा 1, 2 नहीं होना चाहिए x। अब निकाल लीजिए इसके फैक्टर, तो आपने कर ही लिए हैं। x ऐसे दो नंबर लो जिनको जोड़ने पर क्या हो जाए, -2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे -15 आ जाए। -5 प्लस का 3 ग्रेटर देन 0, यहाँ पे क्या रखने पर 0 होगा 5, x जगह क्या रखने पर 0 होगा -3, सबसे पहले -3 फिर 5। अब क्या होगा बेटा, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, कैसा लाना है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वालों पे टिक लगाएंगे। x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 5 से इनफाइनाइट, ये फर्स्ट हो गया बेटा। और यहाँ पर क्या होगा, x ग्रेटर देन 1 यानी x बिलोंग्स टू 1 से इनफाइनाइट। अब क्या करेंगे, दो पैरेलल लाइन बनाएंगे, बनाएंगे नहीं बनाएंगे, और ये क्या होगा -∞ से -3 ओपन ब्रैकेट लगा देंगे -3 पर, और 5 से इनफाइनाइट 5 पर लगा देंगे ओपन ब्रैकेट, और 1 से इन्फिनिटी 1 यहाँ पे बनेगा से इन्फिनिटी। क्या होगा बेटा, ये आपका क्या होगा, x बिलोंग्स टू 5 से इनफाइनाइट, तो ये क्या होगा फाइनल आंसर। अब समझ में आया, अब तो नहीं डरोगे ऐसे सवालों को करने से, इजी है। चलो दूसरा बना दे क्वेश्चन, चलो लिखेंगे क्वेश्चन, x² माइनस का 3 और ये होगा, अब देखो इसको कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो आप, यहाँ पे लिखा x² माइनस का 2x -8, इसको करके दिखाइए बेटा, इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। सॉल्व करिए, बिल्कुल बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। चलो जल्दी बताओ क्या करेंगे। डेफिनेशन का प्रयोग किया जाएगा, लॉग की जो बेसिक डेफिनेशन आपको बताई गई है उसका प्रयोग करिए। क्या बताया गया है, log a टू द बेस b का मतलब है log a अपॉन log b। तो fx इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, fx इज इक्वल टू होगा log x² - 2x -8 डिवाइडेड बाई log x² माइनस का 3। तो क्या होगा बेटा, जो भी log के आगे लिखा हुआ है उसको ग्रेटर देन 0 करेंगे, यहाँ पर भी ग्रेटर देन 0 करेंगे, और बेस क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इक्वल करो 1 के। 1 कब होगा, 1 करोगे कब होगा 1, तो ये क्या होगा, ये x पर क्या हो रहा है, बेस 1 हो रहा है, नहीं अनडिफाइंड होगा, तो इनको सॉल्यूशन की लिस्ट में शामिल करोगे, नहीं करेंगे ना, बस हो गया खेल खत्म। अब तो हो ही जाएगा, इधर फैक्टर कर लीजिए, इधर फैक्टर करोगे 2x ऐसे दो नंबर लो जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाए बेटा, जिनको मल्टीप्लाई करने पे -8 आ जाए, जोड़ने पे -2 आ जाए, तो एक को इधर लिख दिया, एक को इधर लिख दिया, तो ये 4 पर 0 हो रहा है, -2 पर 0, सबसे पहले -2 फिर 4, तो क्या होगा प्लस फिर माइनस फिर प्लस, कैसा लाना है पॉजिटिव पे टिक लगाएं। x बिलोंग्स टू क्या होगा, -1 फिर से -2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, ये आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, और इसमें क्या करोगे, x² - √3 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0, a² - b² यानी a + b x + √3 इंटू x - √3 ग्रेटर देन 0। ये कहाँ पर 0 होगा, -√3 पर, यहाँ पर √3 रखोगे तो 0 नहीं हो, -√3 और ये √3 पर 0, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, कैसा लाना है पॉजिटिव, तो x की वैल्यू क्या होगी, -∞ से -√3 यूनियन √3 से इन्फिनिटी, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। अब दो पैरेलल लाइन बनाइए, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। -∞ से -2
और दूसरा 4 से इनफाइनाइट माइनस √3। √3 कितना होता है 1.73। इसके बाद पड़ेगा पहले पड़ेगा, इसके बाद पड़ेगा पहले पड़ेगा। अरे माइनस इधर पड़ेगा भाई, माइनस √3 और √3 यहां पर पड़ेगा, तो माइनस से फिर से ये हो गया और √3 से इनफाइनाइट हो जाएगा। तो क्या होगा, इसको पहले इन दोनों को सॉल्व कर ले, फिर उसको हटा देख लीजिए, हटा दिया जाएगा। तो ये इतना और इतना, यानी क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनपुट से -2 को शामिल करोगे क्योंकि दोनों में नहीं है, और 4 को नहीं, हो गया। अब इनके अंदर से किसको हटाओगे, इसको चेक करो, -2 है ही नहीं, 2 भी नहीं है, तो ये आपका फाइनल। वो जब है ही नहीं इसके अंदर कहाँ से हटाओगे, पहले से हट गए। ठीक है बेटा, तो ये हमारा आंसर आ गया। आ रहा है बेटा सहजल, ये आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर? बोलिए, बोलो बेटा, रिप्लाई करो जल्दी से, तुरंत हैं, बोलो। चलो चलो ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम डोमेन कैलकुलेट कर रहे हैं, सीख रहे हैं। अच्छा, ये तो हमने बता दिया, ठीक है। एक टाइप और ध्यान आ रहा है हमको, क्योंकि हमने कहा था टाइप 5 तक ही है, लेकिन एक टाइप 6 टाइप होते हैं, टोटल हम 6 टाइप बताते हैं, क्योंकि अभी हमें ध्यान आ गया कंपोजिट फंक्शन, जो कि आपको फॉग ऑफ निकालना सिखाया था, उसका कैसे निकालते हैं। तो लास्ट एक और टाइप लिख देंगे। इसके बाद डोमेन, मतलब आगे सवाल तो बहुत खतरनाक बन सकते हैं। टाइप नंबर 6, जिसको कहते हैं डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन यानी निहित फलनों का प्रांत कैसे निकालते हैं, इसको देखना होगा। f(x) इज इक्वल टू, बेटा देखो, जैसे साइन इनवर्स x से लिखा हुआ है, यहां पर मैंने क्या किया, साइन इनवर्स log x टू द बेस 2, इसका डोमेन कैलकुलेट करना है। इसको कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। कोई सर कैसे पहचानेंगे, बेटा देखो, कोई चीज x में लिखते हो आप, x की जगह जब कुछ और रख देते हो तो उसको कह देते हैं कंपोजिट फंक्शन। भैया ये तो होता था, फॉग का मतलब क्या होता था, f की जगह हम कोई दूसरा फंक्शन रख देते हैं, x की जगह। देखो f(x) होता है, लेकिन x की जगह हम कोई दूसरा फंक्शन रखते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे साइन इनवर्स के आगे x होता है, लेकिन कुछ और रख दिया। इसकी डोमेन निकालें, बहुत इजी है, बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है कंपोजिट। इसके लिए कोई अलग से रूल, बस तुम ये देखो कि मुझे इसको डिफाइन करना है। सबसे पहले x जाएगा, ये देखो किसके आगे आ रहा है, लॉग के आगे, स्टेप बाय स्टेप करना। तो सबसे पहले हमारा इसको डिफाइंड करने के लिए ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए। क्या इससे डिफाइंड हो जाएगा, नहीं। उसके बाद हमारे साइन इनवर्स पर, मतलब पहले ये समझो लॉग का सवाल है, ये वैल्यू जो पुट करे लॉग निकलेगा उसका। अब हो सकता है लॉग 2 भी आ जाए, पूरा वैल्यू 2 आ जाए, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, इस सवाल को पैटर्न देख लीजिएगा। क्या करेंगे, ये डिफाइंड होने के लिए सबसे पहले तो लॉग के आगे वाली चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए। फिर ये साइन इनवर्स के अंदर है, तो पता चला साइन इनवर्स की जो वैल्यू आ रही है वो -1 से 1 के बीच में आना चाहिए। तो यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 मतलब होता है x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, इधर से निकालें। अच्छा, एक बात आपको बता दें, बेस जब भी, बेटा ध्यान देना, जैसे लिखा है log x टू द बेस a, और ये कोई 2 नंबर हैं m ग्रेटर देन n, अगर बेस हमारा 1 से बड़ा है, ध्यान देना, तो आप क्या करोगे, a टू द पावर m, ये होगा x, और a टू द पावर n, log हटा देना। तो यहाँ पर log हटाएंगे तो बेस 1 से बड़ा है, इनइक्वालिटी वही रहेगी x, और ये क्या होगा 2 की पावर -1, और यहाँ पर क्या होगा 2 की पावर 1, होगा कि नहीं होगा। अगर डिटेल में देखोगे कैसे हुआ तो ये भी हम समझा सकते हैं। लेकिन अगर बेस 1 से कम हुआ तो तब भी यही लगेगा फंडा, लेकिन बेस मतलब बेस पर ये पावर होती है, ये बेस पर पावर ही होगा। लेकिन ध्यान रखना, इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, पलट जाएगा बेटा। ये लॉग का कॉन्सेप्ट होता है, अगर नहीं मालूम है तो हम आपको थोड़ा बता दें कि कभी भी ध्यान रखना, इसको नोट करके लिख सकते हैं। लॉग में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे लिखा है log x ग्रेटर देन log y, ये हमारा है।
बेस अगर मेंशन नहीं किया गया है तो आपको ध्यान रखना है, इसमें दो कॉन्सेप्ट होता है। पहला, अगर हमारा बेस 1 से बड़ा होता है, हम ये मान के चल रहे हैं ये जो चीज दी गई है इसमें बेस हमारा 1 से बड़ा है, तो जानते हो बेटा, तब दोनों तरफ लॉग हटा दोगे और ये ऐसे हो जाएगा। इनइक्वलिटी के साइन में कोई परिवर्तन नहीं, लॉग लॉग दोनों तरफ से हटा दीजिए तो x ग्रेटर देन y होगा। नंबर सेकंड, अगर बेस हमारा 1 से कम है, लेकिन 1 से कम मतलब 0 से बड़ा है, नेगेटिव नहीं होता बेस तो पॉजिटिव है, 0 से 1 के बीच में 1 भी नहीं हो सकता, तो तब क्या होगा, लॉग x टू द बेस a ग्रेटर देन लॉग y टू द बेस a। आप बच्चों को बता दें, अगर हमारा बेस क्या है बेटा, 1 से कम है, 0 1 के बीच में है, तो आप लॉग हटाओगे तो जो इनइक्वलिटी का साइन है उसे पलटना पड़ेगा। और एक सिंगल लॉग का टर्म है, जैसे हमने कहा लॉग x टू द बेस 3 और ये 1 से 5, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x इज इक्वल टू बेस 3, इसको पावर में लिखेंगे, इसको ऐसे लिख दिया करो, ये हो जाता x। तो यहां पर वही हमने लिखा है कि सबसे पहले हमारा लॉग डिफाइंड हो और फिर उसके बाद ये फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब ये होगा। अच्छा ये बताओ, अगर ये भी लिखा होगा तो क्या होगा, फिर एंड स्टेप बाय, इसीलिए तो कह रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। फिर उसके बाद देखो क्या है, साइन इनवर्स के अंदर ये होगा, फिर उसके बाद साइन इनवर्स log 2x टू द बेस 2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तीनों का भी इक्वेशन 3 पहले लाइन बना के निकाल लेना। आ गई ना बात समझ में? अभी अंडर रूट नहीं है तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी के साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। और यहां पर इसको पावर में लेंगे, 2 की पावर -1 और 2 की पावर 1, तो यह 1/2, x की वैल्यू 1/2 से 2 के बीच में होगी, यानी 1/2 और 2 पर क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट लगेगा बेटा। आपको बता दें, एक बात बता दें, वैसे अगर डिटेल में देखोगे, सर ये डिटेल में निकाल के दिखा दीजिए कैसे आया x, बिल्कुल बता दे रहे हैं। क्या करेंगे बेटा, आप लिखोगे log x टू द बेस 2 लेस देन इक्वल टू 1 -1 से 1। आपको बता दें log 2 द बेस 2 log a टू द बेस a क्या होता है, 1 होता है, और ये क्या होगा log x टू द बेस 2 और लेस देन इक्वल टू log 2 द बेस 2। इसको लिखेंगे log 2, ये समझो -1 है तो ऊपर चला गया -1 बेस 2, और ये log x टू द बेस 2 लेस देन इक्वल टू log 2 द बेस 2, तीनों में से log हटा दीजिए, तो 2 की पावर -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2, तो ये 1/2, देखो वही चीज़ तो आ रही। तो इसलिए क्या फ़ायदा इतना लंबा करने का, log हटा दीजिए, आज आंसर आ जाएगा। एक दूसरा ऐसे क्वेश्चन देंगे तो आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर क्या होगा, 0 से इनफाइनाइट, ये कितना होगा, 1/2 से 2 के बीच में, तो कितना होगा फाइनल आंसर, 1/2 से 2, ये तो हो गया, यही आएगा ना, यही हमारी डोमेन ऑफ द फंक्शन है। इस बात का बेटा विशेष ध्यान देना है, डोमेन ऑफ द फंक्शन यही है, ये आपको समझा दिया गया है। अच्छा एक बात आप बच्चों को बता दे रहे हैं, एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत बच्चे सोचते हैं कि सर 2 से बड़ी वैल्यू क्या दिक्कत, बेटा 3 रख रहे हो, ये निकल रहा है, ये बात सही है, लॉग के आगे वाली चीज डिफाइंड है, चलो 4 रख दो, चलो x की जगह 4 रख दो, क्यों नहीं लिया सर 4 को आपने डोमेन की लिस्ट में, क्योंकि बेटा जब यहां पे 4 रखोगे ना तो log 4 टू द बेस 2 क्या होगा, log 2 का स्क्वायर बेस 2, और ये 2 log 2 ये आपका 1 होता है, तो कितना हो जाएगा अंदर, 2 हो जाएगा। और साइन इनवर्स 2 क्या होता है, अनडिफाइंड। साइन इनवर्स की वाली चीज कभी भी -1 से ऊपर नहीं, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप करो। आप क्या करो, सबसे पहले इसको पॉजिटिव करो, उसके बाद जो ये लॉग के आगे लिखा हुआ है जो साइन इनवर्स की, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू -1 से 1 के बीच, अगर अंडर रूट होता तो भैया इसको फिर अंडर रूट के अंदर वाले को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसको करें, f(x) इज इक्वल टू, 2 क्वेश्चन है, साइन इनवर्स log x टू द बेस 3, एक ये है, दूसरा है f(x) इज इक्वल टू
साइन इनवर्स बेस है 1/2, बेस 1/2 है। अब बेस यहाँ पर 1 से कम है। जल्दी से सॉल्व करें, देखें कितने लोग कर पाते हैं। दोनों क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करें। जल्दी से बताओ बेटा कैसे किया जाएगा। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। बहुत इजी है, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को क्या करेंगे, जो पहले क्या करेंगे, ये क्वेश्चन ये है ना, f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स log x टू द बेस 3। स्टेप बाय स्टेप समझो, कोई परेशान नहीं होना। इस सवाल में क्या करना है, सबसे पहले log के आगे वाला ग्रेटर देन 0, उसके बाद इतने होने से नहीं डिफाइंड होगा, उसके बाद ये साइन इनवर्स की वैल्यू निकलेगी। तो उसके लिए हम चाहते हैं इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में आ जाए। अगर ऐसा हो गया, ये दोनों चीज़ें हो गई, तो फंक्शन आपका डिफाइंड हो जाएगा। मतलब पता चला आपने x रखा, ये पॉजिटिव है, ठीक है, और इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहेगी, तो हमारा फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा। तो हम बस इन्हीं x की वैल्यूज़ को पता कर रहे हैं, कौन कौन सी, 0 से इन्फिनिटी। यहाँ पर क्या है, बेस 1 से बड़ा है, तो इनइक्वलिटी के साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बेस, इस 3 को लिख दिया करो बेस, इनको पावर में लिखना है, इनको पावर में लिखना है, ठीक है। कभी भी ऐसा लिखा लॉग से फ्री करना हो, x टू द बेस 1, मान लीजिए मैंने कहा बेस 1 से बड़ा है और ये m है और n है, तो क्या करेंगे, x इनइक्वलिटी का साइन वही रहेगा। यहाँ पर बेस को a को दोनों बार लिख दो, इसको ऊपर लिखो, इसको इसके ऊपर लिखो। अगर यही बेस 0 और 1 के बीच में होता तो क्या करेंगे, तब x लिखेंगे, इनइक्वलिटी का साइन पलट दिया जाएगा, ठीक। और इसको लिख सकते हो 1/3 से 3, और 1/3 से 3 का मतलब x की वैल्यू 1/3 से 3 के बीच में। तो क्या करेंगे बेटा, 2 पैरेलल लाइन बनाएंगे, 0 से इनफाइनाइट, 1/3 ये होगा से 3, क्या होगा बताओ, ये आंसर हो गया, 1/3 से 3 हो गया। ये क्या होगा बेटा आंसर, ये हमारा आंसर हो गया, 1/3 से 3 के बीच में इसकी वैल्यूज होगी। दूसरे वाले में क्या होगा, सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या किया जाएगा, सेकंड वाले क्वेश्चन में x ग्रेटर देन 0 एंड log x टू द बेस 1/2, ये -1 से 1 के बीच में होगा, 0 से इन्फिनिटी। तो ये क्या होगा, x इनइक्वलिटी का साइन पलट जाएगा, 1/2 क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, पावर में -1, इसके पावर में 1। तो ये आप जानते हो 2 की पावर -1 ऊपर आएगा 2, और x ये कितना हो गया 1/2। x की वैल्यू क्या हो गई 1/2 से 2, यानी x आंसर क्या होगा 1/2 से आ गया। अब क्या होगा 0 से इन्फिनिटी, इधर क्या है 1/2 से क्या होगा बेटा 2, 1/2 से 2, तो इस तरह से किया जाता है। तो फाइनली क्या होगा, कॉमन क्या होगा, x बिलोंग्स टू 1/2 से 2, ये हमारा क्या होगा बेटा, इस फंक्शन की डोमेन होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कैसे हम सवालों की डोमेन को कैलकुलेट कर रहे हैं, बहुत इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। अच्छा, अगर इसकी डोमेन बोलेंगे थोड़ा परेशान हो सकते हो आप लोग, जरा करके दिखाओ इसकी डोमेन। ऐसे हमने क्वेश्चन दे दिया 3x - 1 डिवाइडेड बाई √x² + 2x + 5 प्लस का साइन इनवर्स x - 1 डिवाइडेड बाई x, एक मिनट जाओ,
बताओ इसकी डोमेन बताइए क्या होगी। जरा देखिए कौन स्टूडेंट इसका आंसर बताता है, बहुत परेशान करने वाला सवाल है। देखिए अब हम आपको बताते हैं, सुनिएगा। पहले एक बात ध्यान रखिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हो रहा है बेटा सहजल? अच्छा हो तो रहा होगा, लेकिन ये वाला दिक्कत कर रहा होगा हैं? मतलब क्या करोगे इसमें? तो इंटीग्रेशन में कहाँ करोगे? देखिए इधर इधर देखिएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन में नहीं जाना, बहुत बड़ा मेथड आप इंटीग्रेशन लगाना। देखिएगा बेटा क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर को जीरो भी नहीं, मतलब ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको एक बात है, डोमेन निकालने हैं तो आप सभी बच्चे इसको जीरो किए होंगे। ये पता करने कहाँ पर जीरो, अब नहीं हो रहा है तो श्रीधराचार्य लगा रहे। बेटा एक बात ध्यान रखना, जिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac जीरो होगा, वो क्वाड्रेटिक कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा। सर क्यों? एक्चुअल में वो जीरो होता है इमेजिनरी वैल्यू के लिए, रियल वैल्यू के लिए होता ही नहीं। तो इसका d निकाल लेना, जब भी डिनोमिनेटर में कोई क्वाड्रेटिक चला जाए, तुम एक काम कर लिया करो, जरा उसका d निकाल लिया करो। a, ये b और ये c, तो b² 4, फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो तुम्हें दिख रहा है फैक्टर, तो श्रीधराचार्य मत लगाओ, पहले देख लो इसका d तो नेगेटिव नहीं आ रहा। तो ये b4, a होगा 1 और c होगा 5, 4 माइनस 20 माइनस 16 नेगेटिव आ रहा है। और जिस क्वाड्रेटिक का d नेगेटिव, इसका मतलब ये जीरो कभी हो नहीं पाएगा। सर क्यों? रियल वैल्यू के लिए नहीं हो पाएगा, वो इमेजिनरी आएंगी, इमेजिनरी रूट, यानी ये कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं होगा। और ये जब जीरो नहीं होगा तो हमारा फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा। सर होगा तो, अरे वो इमेजिनरी वैल्यू के लिए, हमारी कोई रियल वैल्यू जिस पर अनडिफाइंड हो रहा कोई नहीं है ऐसी, इसलिए यहां पर इसको छोड़ दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। अरे इससे कोई दिक्कत ही नहीं, हटाओ, इससे कोई मतलब ही नहीं। सर क्यों? यहां पर बेटा हमने कह दिया x बिलोंग्स टू R, इसका डोमेन हो, इसका मतलब इससे कोई मतलब नहीं, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, ऑलवेज डिफाइंड, कुछ भी x रखते रहो, जो तुम यहां पे रख रहे हो वही यहां पे रखना, क्योंकि इसका ध्यान ना रखो, इसका ध्यान रखो, ये कहां पे डिफाइंड हो रहा है। सर ये जिन पॉइंट पे डिफाइंड हो रहा है वो इसके अंदर तो होंगी ही ना भाई, R का मतलब इसके अंदर सारी वैल्यूज है। तो तुम एक काम करो, इन दोनों में इंटरसेक्शन का यार मतलब यही है कि जो इसकी वैल्यूज आ रही है वही हो जाएगा कॉमन, समझ रहे हो ना बात को? इसलिए हम कह रहे हैं जब किसी की डोमेन आ रहा है तो रहने दो उसको, कई सारे 3 फंक्शन हो जिसका आ रहा है उसको छोड़ दो, अब जो बचे उन्हीं दोनों में ले। सर उन्हीं इसका, अरे वो वैल्यूज तो इसके अंदर होंगी ना, हमें इनके अंदर, इसके अंदर की सारी वैल्यूज उसमें नहीं होंगी। कॉमन का मतलब है इसमें सारे मान है, कैपिटल R हर जगह डिफाइंड है, तो इसको छोड़ दो बस, अब इसको रहने दो, ये हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, यहां पे निकालना है। तो ये सबसे पहले क्या करेंगे, -1 से 1 ऐड कर दो 0, 1 ऐड करोगे 2, x क्या होगा 0 से 2, और x एंड x इज नॉट इक्वल टू 1, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी बेटा, इस फंक्शन की डोमेन क्या हो जाएगी बोलिए, x बिलोंग्स टू 0 से 1 या 0 से 2, किसको हटा दिया, 1 को हटा दिया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 0 से 1 यूनियन 1 से 2 क्लोज ब्रैकेट, ऐसे होगा। ध्यान देना, ठीक है, ये आपको बस पता करना है। डिनोमिनेटर जीरो, कभी भी आप डिनोमिनेटर जीरो करते हैं तो ये बात विशेष ध्यान रखें, उसका d जरूर चेक कर लें, d अगर नेगेटिव होगा तो छोड़ देना इसको, यानी ये अगर केवल इतने की डोमेन पूछी होती तो क्या आंसर आता, कैपिटल R, यानी हर वैल्यूज पे डिफाइंड होगा। ये जीरो नहीं हो सकता, d नेगेटिव आने का मतलब रियल वैल्यू पे जीरो नहीं हो पाएगा, इसलिए हमारा कैन नॉट बी जीरो। हमें तो रियल वैल्यूज पे बताना है ना, कौन सी रियल वैल्यू जिस पे डिफाइंड हो रहा है, सारी रियल वैल्यूज पे डिफाइंड, इमेजिनरी वैल्यू से मतलब नहीं हमें, इसीलिए तो शुरुआत में लैंग्वेज लिखी थी। देखा जाए तो अगर हम बोलते सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x, तो उसमें इमेजिनरी भी आती है, हमने कहा सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f(x) डिफाइंड, तो हर रियल वैल्यू पर ये रियल वैल्यू पे जीरो नहीं होता है, तो कोई भी रियल वैल्यू
इसका डिनोमिनेटर को 0 नहीं हो पाएगा। बेटा ध्यान रखना, मतलब मैथमेटिक्स में तुम याद रखना, जिस क्वाड्रेटिक का वास्तव में डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है उस क्वाड्रेटिक का नो सॉल्यूशन होता है। इसका अगर देखा जाए तो नो सॉल्यूशन है, यानी कोई भी नो सॉल्यूशन मतलब हम सॉल्यूशन का मतलब होता है रियल वैल्यू, तो रियल वैल्यू कोई नहीं है इसका सॉल्यूशन, तो इसका नो सॉल्यूशन होगा। अब जैसे ये हम कहते हैं x² + 2 = 0, x² = -2, क्यों कहते हैं? इम्पॉसिबल, यानी इसका सॉल्यूशन नहीं है, स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। जबकि आप इमेजिनरी वैल्यू रखोगे तो √2i सेटिस्फाई करेगा उसको। इसलिए आपको ध्यान रखना है, क्वाड्रेटिक का भी ये है 0 नहीं हो सकता, इसलिए इसको छोड़ दिया, उसको सॉल्व किया। तो इस तरीके से आप बच्चे देख रहे हैं किस तरीके से हम आपको डोमेन निकालना सिखा रहे हैं, और नेक्स्ट टर्न में आपको और भी बातें बताएंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। जब ये बताएंगे तो इंटरेस्टिंग और भी खतरनाक क्वेश्चन बनेंगे। स्टेप x आगे हम ये सवाल बताएंगे, 3x + 2 / स्टेप x² माइनस का 5 स्टेप x + 6। बहुत लोग कहेंगे सर ये तो इजी है। बेटा ये ब्रैकेट नहीं है, इसको नाम दिया जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसी पे डेफिनेट के कई ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जो आपको परेशान कर जाते हैं, लेकिन वो परेशान नहीं। ये सब हम आपको डिस्कस करेंगे, कैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बताते हैं, ये सारी बातें आपके साथ डिस्कशन होंगी। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन हम देना चाहते हैं आज की क्लास का, डोमेन पर क्वेश्चन है, इसको लगाइएगा जरा। फाइंड द function प्लस इसकी डोमेन बताइए जल्दी से। इस फंक्शन की लास्ट क्वेश्चन है, डोमेन बता दीजिए, सॉल्व कीजिए। कैसे होगा इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, जल्दी से बताओ बेटा। बेटा देखो बहुत इजी है। सबसे पहले क्या करोगे, क्या करेंगे, देखो इधर जो भी लॉग के आगे लिखा हुआ है उसको ग्रेटर देन 0 लिखेंगे, तो x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, यानी x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी। दूसरा x - 3 - 1 से 1 के बीच में होगा। 3 ऐड करोगे 2x, और ये 3 ऐड करोगे 4, x बिलोंग्स टू 2 से 4 के बीच में होगा। और तीसरा इसको 0 करके पता करोगे कहाँ पर ये 0 होगा। x +-1, तो ये x की वैल्यूज लोगे, शामिल करोगे, नहीं है तो ये हटा दिया। अब आ जाएगा 1 से इनफाइनाइट और 2 से 4 क्लोज ब्रैकेट। और बताइए, ये आंसर हो गया। x बिलोंग्स टू 2 से 4, किसको हटाना चाहोगे, हटे हुए सारे, तो ये आंसर, यही हमारा आंसर होगा। इस तरीके से आप बच्चे समझ गए होंगे। कल वाली क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि कुछ ऐसी नॉलेज आपको देंगे जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन के बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।